दोस्तों और भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा की झलकियाँ। अबू तालिब और खदीजा का इंतकाल हो चुका है। कुरैश अब अज़ियत पहुंचाने में बहुत ढीठ हो चुके हैं। इंतहाई ज़लील हरकतें कर रहे हैं। कोई रास्ते में कांटे बिछा रहा है तो कोई दरवाजे पर गंदगियां फेंक रहा है। कोई गले में चादर लपेटकर इस कदर ऐंठता है कि आपका दम निकलने लगता है। रास्ता चल रहे होते हैं और पीछे से कोई बदबख्त बदन पर गंदगी फेंक देता है, कोई गालियां देता है और फप्तियां कसता, बाद बदतमीज तो आपके चेहरे मुबारक पर थूकने तक की जिसारत करते। एक दिन एक अहमक ने आपके सर पर मिट्टी डाल दी। घर आए, फातिमा मिट्टी को धो रही थीं और रोती जा रही थीं। आप उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, बेटा मत रो, अल्लाह तुम्हारे बाप की हिफाजत करेगा। जी हाँ, हालात ऐसे ही कर दिए गए कि मक्का की ज़मीन एक सेकंड के लिए आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मक्का की गली गली अजनबी होती जा रही है। ऐसे कशीदा हालात में आपने इरादा किया कि ताइफ जाएं और वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दें। मुमकिन है अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो वहाँ पनाह मिल जाएगी। इसी इरादे से ताइफ गए। आपके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रास्ते में जिस कबीले के पास से गुज़र होता उन्हें इस्लाम की दावत देते। इस तरह ताइफ पहुंच गए और कबीला सकीफ के 3 सरदारों से मिले। उनको इस्लाम की दावत दी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि दावत को अपनाने से इनकार किया, बल्कि बदतमीजी से पेश आए। चुनांचा उनको छोड़कर दूसरे सरदारों से मिले और उन्हें दावत दी। यूं 10 दिन गुजर गए, लेकिन किसी ने आपकी बात की तरफ ध्यान न दिया, बल्कि वहाँ की ज़मीन आपके लिए और ज़्यादा सख्त साबित हुई। वहाँ के लोगों ने आपके साथ बदसलूकी तो की ही, अपने अहबाशों को भी आपके पीछे लगा दिया। जो गालियाँ देते, बदजुबानी करते और पत्थर मारते थे। पत्थर मारने वाला पूरा ताइफ है, लेकिन पत्थर खाने वाला एक इंसान जो उन्हीं की हमदर्दी में पत्थर खा रहा है।
इस कदर पत्थर बरसाई कि आप लहूलुहान हो गए, जूते खून से तर हो गए। जब जख्मों से चूर होकर बैठ जाते तो यह दरिंदा सिफत लोग बाजू थाम कर आपको उठाते, फिर पत्थर बरसाना शुरू कर देते। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु आपको बचा रहे थे। उनके सर पर भी कई जख्म आए। थक हार कर आपने एक बाग में पनाह लिया और एक रक़त आमीज़ दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दअफ़ क़ौती व क़लाहिलती व हवानी अलन्नास या रहमर राहिमीन अंत रब्बल मुस्तदअफ़ीन। ये दुआ किया था। दरअसल आपने उसमें अल्लाह ताला से अपनी बेबसी, कमज़ोरी और लोगों के नज़दीक अपनी बेक़दरी की शिकायत की, लेकिन यहाँ भी इस बात का इजहार किया, बार अल्लाह अगर मुझ पर तेरा गुस्सा नहीं तो मुझसे राज़ी है, तो मुझे उस नादानों के बुरे सलूक की कोई परवाह नहीं। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले और मक्का के रास्ते पर चलने लगे। जब कर्न अल मनाजिल पहुँचे तो एक बादल ने साया किया जिसमें जिब्राइल अमीन थे और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता था। उन्होंने आपको पुकारा और अर्ज़ किया कि अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप उन्हें जो चाहे हुक्म दें। इसी तरह पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम किया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं उन्हें दो पहाड़ों के बीच पीस दूं, लेकिन कुर्बान जाइए नबी रहमत के रहम व करम पर कि इरशाद होता है, बल अर्जू अन यख़रिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदल्लाह ला यशरिक बिही शैआ। बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी पुश्त से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएगी। पत्थरों के ज़ख्म खाकर भी दुआएं जिसने दी, ऐसा भी शीरी सखन शीरी ज़बां वो कौन था। फिर वहाँ से निकले और मुकामे नहला में उतरे, जहाँ चंद दिनों तक क़याम फरमाया। इस बीच अल्लाह पाक ने आपके पास जिन्नों की एक जमात भेजी, जिन्होंने आपसे कुरान सुना, इस्लाम ले आए और अपनी कौम के पास दाई बनकर लौटे। ये दरअसल
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का सामान था कि अगर तमाम इंसान इस पैगाम को रद्द कर दें, फिर भी हमारी मखलूक़ात ऐसी मौजूद हैं जो आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। ज़ैद साथ हैं। मक्का वालों ने तो आपको निकाल दिया हुआ है, मक्का में दाखिल कैसे हो सकेंगे? मक्का के करीब हिरा के दामन में पहुंचकर ठहर गए। कई लोगों से गुजारिश की कि आपको पनाह दें, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। अलबत्ता मुतआम बिन अदी ने आपको पनाह दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो सके। मक्का में पनाह तो मिल चुकी थी, लेकिन कुरैश अब तक आपके पीछे लगे ही थे। अब आपको हैरान और परेशान करने के लिए तरह तरह की निशानियां तलब करने लगे थे। कभी कहते कि अगर तुम नबी हो तो हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी कर दो, या हम पर आसमान टुकड़े टुकड़े करा कर गिरा दो, या तुम्हारे लिए सोने का घर बन जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया, आप उनसे कह दीजिए, कुल सुबहान रब्बी अल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। सूरह अल-इसरा 39। आप कह दीजिए कि मेरा रब पाक है, मैं तो महज एक इंसान और एक रसूल हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। जब कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलब पर कोई निशानी जाहिर ना कर सके, तो आखिर में कहा कि कोई भी ऐसी निशानी आखिर हमारे सामने पेश कर दो जिससे हम जान सकें कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हर धर्मों के इसरार पर अल्लाह से गुजारिश की। चुनांचे अल्लाह पाक ने ये निशानी दिखाई कि चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा जबल अबू कबीस के ऊपर और एक उससे नीचे, यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। कुरान ने कहा, अक़्तरबती साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सूरह अल-क़मर 1 आयत नंबर 1। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। कुरैश ने यह निशानी अपनी पेशानी की आँखों से देखी थी, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं थे कि ईमान लाते। वो तो महज आजिज़ करना चाहते थे। कहने लगे, ये अबू कब्शा के बेटे का जादू है, हम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू कर दिया है। ये सीरत तैयबा की थोड़ी झलकियाँ थीं। इसमें मुझसे जो भी गलती हो, उस गलती को आप लोग दरगुजर करते हुए अल्लाह मुझे माफ़ करे और अल्लाह इसको कबूल फरमाए। आमीन। आप लोग
कमेंट्स करें, शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हो तो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट करके ऑल को ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप सब लोग को अच्छी सेहत दे। एक बात मेरे जहन में ये आई कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो एक अदना डॉक्टर के कहने से आप नमक छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो जाने पर आप मीठा खाना छोड़ देते हैं। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, आप आखिरत के लिए हराम खाना क्यों नहीं छोड़ते। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।